हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर सीटेट में पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड सर ने दिया था। सबसे पहले बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने मन मस्तिष्क का एनालाइज किया। तो इन्होंने जो बताया कि जो माइंड होता है वो थ्री टाइप का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड एंड थर्ड वन इज अ अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है उसे हम चेतन मन कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप बिना सोचे समझे अपना नाम बता दोगे। तो ये हमारा कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड होता है। एंड सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसमें क्या होता है, हमें हम जिस चीज़ के लिए मतलब जिसको हम थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन बाद में अगर हम उस पर फोकस करते हैं, मतलब उसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो याद आ जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन कहते हैं। देन थर्ड वन इज अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, यानी कि जिन चीज़ों को हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो ये आएगा हमारा अनकॉन्शियस माइंड में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें घटती हैं मतलब होती हैं, वो 90% चीज़ें किस में जाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। और जो 10% होती हैं वो किस में जाती हैं? कॉन्शियस माइंड में जाती हैं। तो इन्होंने पर्सनैलिटी को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है इड, यानी कि जब इंसान अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करता है, मतलब चाहे वो नेगेटिव, उसे कितना ही नेगेटिव करना पड़े वो करता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? ईड होता है। यानी कि अपनी भूख प्यास या जो भी उसकी अपनी पर्सनल या फिर जैसी भी उसकी डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वो करता है, तो उसे बोलते हैं ईड्स। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, जो वो प्रोसेस करता है मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसे बोलते हैं ईगो। ये अच्छा ईगो नहीं होता, ये बहुत बुरा होता है। और ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है, एक योजना होता है। और थर्ड वन इज अ सुपर ईगो, बड़ा अहम। ये क्या होता है इसमें? इसमें जो इंसान है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करता है। और ये क्या होता है? जो सुपर ईगो होता है ये बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो सुपर ईगो है वो बहुत अच्छा होता है, और इसे नैतिकता की भुजा भी कहते हैं। इसे बोलते हैं मोरालिटी की आर्म भी बोलते हैं। तो फिर जो सिगमंड फ्राइड सर हैं, इन्होंने ग्रंथि को भी डिवाइड किया यहाँ पर। इन्होंने बोला ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब लड़का मम्मी के ज़्यादा क्लोज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉय बॉय का बॉय के उसमें क्या बोलते हैं, नाम में ओ आता है ना, तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एंड सेकंड वन इज मतलब जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें होता है लड़कियां जो होती हैं वो अपने पापा के बहुत क्लोज होती हैं। एंड थर्ड वन इज जो अपनी मम्मी को मतलब जो ज़्यादातर मतलब ऐसा होता है ना, कुछ अपनी मम्मी को प्यार करते हैं, ज़्यादा कुछ पापा को ज़्यादा क्लोज रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं, वो खुद में ही होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्वमोह। इसको हम क्या बोलते हैं? नर्सिज्म, जो खुद से प्रेम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिगमंड फ्राइड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पेपर में अक्सर आता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच।